दोस्तों, क्या आप नहीं चाहते कि आपका दिमाग बहुत तेज हो, आपकी बुद्धि की तारीफ की जाए, लोग आपके आइडियाज की तारीफ करें, आप बहुत आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल ना रहे, आप बहुत ज्यादा हटकर कुछ बड़ा सोच पाएं, आपकी क्रिएटिविटी लाजवाब हो जाए। क्या आप ऐसा सब कुछ नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे, मगर सवाल आता है कि आखिर कैसे। हर इंसान एक तेज दिमाग चाहता है, तेज बुद्धि वाला बनना चाहता है, अपनी बुद्धि को, अपनी होशियारी को बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि उसे बहुत देर से समझ में आता है कि वो बहुत छोटी छोटी चीजें ही थी जो उसके इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ छोटी आदतें जो आप हर रोज करते हो, आपकी हर रोज की छोटी छोटी आदतें आपके दिमाग को बहुत ज्यादा तेज कर सकती हैं, मजबूत कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट पर प्रकाश डालेंगे और जानेंगे 5 वो आदतें जो हर रोज काम में आती हैं, जिसके इस्तेमाल से हम बहुत ज्यादा तेज बुद्धि वाले बन सकते हैं। सबसे पहली आदत, लेफ्ट हैंड एक्टिविटी। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग जब सुबह उठकर फ्रेश होने वॉशरूम में जाते हो तब ब्रश किस हाथ से पकड़ते हो? ऑब्वियसली कुछ लोग राइट हैंड से पकड़ते हैं तो कुछ लेफ्ट हैंड से, लेकिन अगले कुछ दिनों या हफ्तों के लिए इस प्रोसेस को बदल देना है। तुम अब तक जिस भी हाथ से ब्रश करते हो उसके अपोजिट हाथ का अगले कुछ दिनों के लिए इस्तेमाल करना है। जैसे टीवी देखते वक्त चैनल चेंज करने के लिए किस हाथ में रिमोट पकड़ते हो उसको अदला बदली कर डालो। इसी तरह हर वो चीज जो एक्सचेंज करी जा सकती है जिसमें लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल हो सकता है वो करो। दरअसल होता क्या है ना, तुमने भी नोटिस किया होगा, हम लोग ऑटोमेट मोड पर जा चुके हैं, जिस वजह से बहुत सी चीजों में दिमाग एकदम सुन्न पड़ा रहता है और यही इसके आलस्य और ना तेज हो पाने का कारण बनता है। अगले कुछ हफ्तों के लिए लेफ्ट हैंड या अपोजिट हैंड एक्टिविटी करना शुरू कर दो। दूसरी आदत, टेक मोर नैप्स। दिस इज अनदर एंशिएंट सीक्रेट। ये बात मेडिकल साइंस ने भी एक दफा एक्सेप्ट की है कि इंसान के लिए पावर नैप लेना स्पीड को डबल एक्स करने के बराबर है। देखो, घंटों तक गधे की तरह बिस्तर पर पड़े रहना अलग बात है और बहुत वाहियात बात है, लेकिन सुबह जल्दी उठना, एक प्रॉपर साइकिल को मेंटेन करते हुए अगर अपने अगले दिन की शुरुआत तुम सुबह के 4, 5 या 6 बजे करते हो और अपना पूरा दिन बड़े बड़े डिसीजन लेने में, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में या फिर ज्यादा स्टडी करने में करते हो, हर वो चीज जिसमें मेंटल प्रेजेंस की ज्यादा जरूरत होती है, अगर ऐसा तुम्हारा लाइफ स्टाइल है तो ये अपने आप में एक बहुत ही प्लस पॉइंट है तुम्हारा, क्योंकि तुम अब दोपहर के समय ज्यादा नहीं 20 से 40 मिनट का एक पावर नैप ले सकते हो और ये पावर नैप तुम्हारी पूरी बैटरी चार्ज कर देता है, जिसमें तुम्हारा बाकी का दिन तो पूरे एनर्जी के साथ गुजरता ही है, बल्कि तुम्हारे ब्रेन की हेल्थ लाइफ भी बहुत अच्छी रहती है। तो जब खुद ब्रेन स्टडीज और साइंस कंक्लूजन्स ने इस बात को स्पेशल वैल्यू दी है, तब तो फिर सोचने की कोई बात ही नहीं है। अपने डेली लाइफ स्टाइल को मेंटल व्यू पॉइंट से थोड़ा क्रिटिकल बनाओ और फिर पावर नैप्स लो, जो बहुत हेल्प करने वाला है दिमाग को एक बेटर क्वालिटी के लिए। तीसरी आदत, लर्न अ न्यू लैंग्वेज। मैं भी ना पहले इस चीज को थोड़ा हल्के में लेता था। मैं भी सोचता था कि यार लैंग्वेज सीखना तो शौक की बात है, या अगर कोई उस फील्ड में है तो उसके लिए जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक इंसान किसी भी नई चीज को सीखता है तो दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। जैसे हमने स्टार्ट में देखा था, हम अपने डेली लाइफ में ऑटो पायलट मोड पर चल रहे हैं और यही चीज दिमाग को कमजोर कर देती है, जिस वजह से हम अपने डिसीजन इतने बुद्धिमानी से नहीं ले पाते। लेकिन जब आप कोई भी नई चीज सीखते हो तो पुराने न्यूरॉन्स टूटते हैं और नए न्यूरॉन्स का जन्म होता है, जो ब्रेन के बॉडी को डेवलप करने के साथ साथ जो हमारी मानसिक ताकत है उससे भी बढ़ाते हैं। लेकिन इन सब में ना लैंग्वेज सीखना सबसे ऊपर है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें आपके लिए सब कुछ नया होता है। आप बिल्कुल ही एक नए जोन में होते हो और यही वजह है कि किसी नए लैंग्वेज को सीखना, और चलो सीखो ना सीखो वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट सीखने की कोशिश करना, यही प्रोसेस आपके दिमाग को 2 गुना तक डेवलप कर देता है। तो खोजिए रास्ते। अभी तो इंटरनेट है, कुछ भी घर पर बैठे आराम से सीखा जा सकता है। तो कोशिश कीजिए किसी नए लैंग्वेज को सीखने की और बस दिन का थोड़ा समय ऐसे दीजिए, आप कुछ ही दिनों में मेंटली बहुत स्मार्ट महसूस करेंगे। चौथी आदत, लर्न हाउ टू सेल। इंटेलिजेंस का दूसरा नाम ही सेलिंग यानी बेचना होता है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग असल में बुद्धिमान बाद में पहले बहुत तेज वाले सेल्स पर्सन है। चाहे वो स्टीव जॉब्स हो जिसने टेक्नोलॉजी बेची, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो जिन्होंने नए इनोवेशंस को बेचा, उन्हें दुनिया हाईली इंटेलिजेंट लोगों के रूप में जानती है। कभी ना उन लोगों पर गौर करना जो रोड पर घूम घूम कर सामान बेचते हैं, कभी ना उन्हें नोटिस करना, तुम देख पाओगे कि वो लोग कितने ज्यादा स्मार्ट होते हैं। वो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी नीयत है या नहीं वाकई खरीदने की, तुम्हारे काउंटर को कैसे वो खत्म कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो तुम्हें अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए किस हद तक मैनिपुलेट कर सकते हैं, तुम्हें खुद ही इसका पता नहीं चलेगा। बस इसी चीज को तो होशियारी कहते हैं, जिससे अंग्रेज इंटेलिजेंस बोलते हैं। देखो, हर कोई अपने अपने लेवल पर एक सेल्समैन है ही। कोई प्रोडक्ट बेचता है तो कोई खुद के अंदर की क्वालिटी या एबिलिटी को बेचता है, क्योंकि बिना इसके दुनिया चल ही नहीं सकती। लेकिन कौन कितने बेहतरीन अंदाज से बेच सकता है, इसी चीज को इंटेलिजेंस और स्मार्टनेस कहते हैं।
और बहुत से लोग बहुत देर से जाकर इस चीज को समझते हैं। लेकिन इस पॉइंट के साथ मैं चाहूंगा कि तुम आज और सिर्फ आज के डेट में ही इस चीज को सीखना शुरू कर दो। अपने डेली लाइफ स्टाइल में किसी भी तरीके से जब मौका मिले अपने आइडिया या प्रोडक्ट सेल करने की बात को पक्का कराने की कोशिश करना, क्योंकि हर ऐसे छोटे छोटे प्रयास धीरे धीरे करके तुम्हारे ऐसी स्किल सेट और माइंड सेट को सॉलिड कर देंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट स्मार्ट माइंड। 5वीं आदत, एक्टिव मोड। अच्छा मुझे ना एक बात बताओ, एक इंसान दिन रात पड़ा रहता है बिस्तर पर, वो अच्छा खासा स्वस्थ है लेकिन फिर भी पड़ा है, खाने को मिल जाता है तो ठूंस लेता है। क्या तुम में से कोई सोच सकता है उस इंसान की हालत क्या होगी? मैं बताता हूँ। उस इंसान का शरीर धीरे धीरे फूलेगा, वो मोटा होगा और ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा सुस्त और आलसी हो जाएगा। बहुत जल्द उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि वो 500 मीटर भी चल नहीं पाएगा। तो दोस्त, इस हालत से तुम क्या सीख लेते हो? जब एक इंसान का शरीर पड़े पड़े खराब हो सकता है तो तुम्हारा दिमाग पड़े पड़े तेज कैसे होगा? हाँ जी बिल्कुल, इंसान का दिमाग अगर इस्तेमाल नहीं होगा तो वो खोखला और कमजोर नहीं तो और क्या होगा। और इसकी सिर्फ एक वजह है जो 99% लोगों पर लागू होती है, और वो वजह है कि इंसान का आधे से ज्यादा टाइम और दिमाग या तो अतीत में खोया रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। तो अब से ना आज में जीना शुरू कर दो। अपने आप को, अपने दिमाग को जब तक तुम होश में हो, जागे हो, अभी इस पल में इसे एक्टिव रखो। देखो जो थोड़ा थोड़ा हर रोज दौड़ेगा ना, वही रेस में उतर पाएगा या बहुत स्वस्थ जिंदगी बिता पाएगा। इसलिए अगर भगवान ने दिमाग दिया है तो इसका हर रोज और ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करोगे ना, तभी इसकी बुद्धि और इसका विकास तेज होगा। बाकी अगर इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इसे एक लाइक जरूर करना, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा लेना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।